टुडे आई हैव कनेक्टेड इट थ्रू लैन, सो आई होप कि एटलीस्ट लेक्चर चलते के बीच में नेटवर्क का कोई इशू नहीं करेगा आज, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होगा और हम एक फ्लो में वी कैन स्टडी कंटिन्यूअसली. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible. So लास्ट क्लास क्या डिस्कस हुआ था हमारा? यूनिवर्सिटी कोर्स मटेरियल ऑटोमेटा daily PPT TC1 it is. This Mile to Mure we have finished by the last class. I hope इसमें किसी को दिक्कत नहीं आई होगी. Is there anybody who found some problem in this? Fine. So let us move ahead. ठीक है. Now we are going to move to the new topics. आपको याद होगा जो TP1 के साथ क्लास आपने मर्ज की थी, जो क्लास आपने अटेंड की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्रामर क्या है. ठीक है, उसमें हमने ग्रामर के बेसिक्स कवर किए थे. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अहेड ऑफ दैट. तो वो एक लेक्चर जो हमने कंडक्ट कर लिया उसको रिपीट करने की ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे सीधे उसके आगे से. ठीक है, ग्रामर वाला जो पीपीटी था दैट आई might have saved somewhere. Grammar. ठीक है, मैं आपको एक क्विक ब्रशअप दे देता हूं फटाफट कि क्या हमने उस दिन डिस्कस किया था. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के जनरेशन के लिए सबसे पहले हमने लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे. ठीक है, वो टाइप्स क्या थे? दोस टाइप्स वर फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड नेचुरल लैंग्वेजेस. अब आप समझिए, आपने एक फील्ड सुना होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर विच इज कॉल्ड एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ठीक है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्यों है? फॉर्मल लैंग्वेज को तो प्रोसेस करना इतना बड़ा फील्ड नहीं है अपने आप में. ठीक है, या इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. वाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्स सो मच टाइम? क्योंकि ऐसा होता है everywhere the same language is spoken in different accents, और वो एक्सेंट्स कई बार बहुत अलग होते हैं. एंड यू नो वेरी वेल, बिकॉज वी आर इंडियंस, तो हमारे यहाँ तो स्पेशली होता ही होता है ऐसा. ठीक है, साउथ इंडियन जब कोई हिंदी बोलता है तो वो बिल्कुल अलग एक्सेंट में बोलता है, इंग्लिश बोलता है तो अलग एक्सेंट में बोलता है. इफ somebody फ्रॉम द पंजाब, एक्सट्रीम नॉर्थ हो गया, वहां से अगर कोई बोल रहा है तो अलग एक्सेंट में बोल रहा है. तो सेम लैंग्वेज जो है वो बहुत अलग अलग एक्सेंट में बोली जाती है. दैट्स व्हाई, इसलिए उसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, खैर हमारा उससे कोई मतलब नहीं है. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज फॉर द ग्रामर एंड द फॉर्मल लैंग्वेज ओनली. ठीक है, तो फॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि फॉर्मल लैंग्वेज में जो कंस्ट्रक्शन का तरीका है, वो कंस्ट्रक्शन का तरीका क्या है? ग्रामर है. ग्रामर इज अ टूल विच यूज टू कंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. ठीक है, के बाद हमने ग्रामर के टपल्स डिस्कस कर लिए थे. ग्रामर के टपल्स में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दी स्टार्टिंग सिंबल. दूसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनल्स, जिनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं. तीसरा है हमारे पास टर्मिनल्स, और चौथा है हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स. मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल्स जो हैं ये वो फिजिकल सिंबल्स हैं जो एक्चुअली जाके स्ट्रिंग पे प्रिंट होंगे. ठीक है, ये वो फिजिकल सिंबल्स हैं. ठीक है, जबकि जो नॉन टर्मिनल्स हैं ये फिजिकली कहीं भी स्ट्रिंग पे प्रिंट नहीं होते या फिजिकली स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस नहीं होते हैं. ठीक है, अब लास्ट हम यहां पर आके रुक गए थे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके लिए मैं ग्रामर डिजाइन करना चाहता हूं. वी ऑलवेज डिजाइन द थिंग्स फॉर द स्ट्रिंग, है ना, बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं हमारे पास ऑटोमेटा में जिसके लिए हमें कुछ डिजाइनिंग करनी है. सो वी ऑलवेज डिजाइन थिंग्स फॉर द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के लिए ऑटोमेटा डिजाइन किया था, स्ट्रिंग के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन किया था, किसी स्ट्रिंग पर आउटपुट जनरेट करने के लिए मोरे और मिली मशीन डिजाइन की थी.
स्ट्रिंग के लिए ही ग्रामर डिजाइन करते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब मैंने आपको बोला कि टर्मिनल ही सिर्फ वो सिंबल्स हैं जो स्ट्रिंग पे जाके प्रेजेंट रहेंगे, तो पॉइंट इज सर नॉन टर्मिनल्स का जरूरत ही क्या है? वाई वी कैन नॉट हैव ओनली टर्मिनल्स इनटू दी ग्रामर? जब स्ट्रिंग पे फिजिकली रहना ही नहीं है नॉन टर्मिनल्स को, वेरिएबल्स को, तो हमको चाहिए क्यों? ठीक है, वो क्यों चाहिए उसका पर्पस समझिए। फॉर एग्जाम्पल, पिछली बार जो लैंग्वेज हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, वो सिर्फ एक स्ट्रिंग जनरेट करने वाली लैंग्वेज थी, ठीक है। इसके जगह पे अगर मेरे पास वी हैव समथिंग डिफरेंट विद अस, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि ए स्टार को एक्सेप्ट कर सके ऐसी ग्रामर डिजाइन कीजिए, ठीक है। अब ए स्टार को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? एनी नंबर ऑफ ए शुड बी एक्सेप्टेबल। पिछली बार हमें सिर्फ ए के जनरेट करना था, तो हमने एक प्रोडक्शन रूल बनाया, एस डिराइव्स ए, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब एस डिराइव ए दो ए को जनरेट कर सकता है क्या? सभी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कीजिए, Sir, ठीक है। your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन। चेक करो। Still not. वेट वेट वेट, अब हो गई होगी, देखो। विजिबल। विजिबल हो गई स्ट्रिंग, ओ स्क्रीन विजिबल हो गई सभी को? जवाब दो Yes, फटाफट sir. फटाफट। ठीक है, गुड। नाउ मूविंग ऑन टू दिस। अब अगर मुझे ए स्टार को प्रोड्यूस करना है, एस डिराइव ए काम करेगा क्या मेरे लिए? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ए के प्रोड्यूस कर रहा है, और मुझे उसको वहां रख दे साइड से, ये और ये भी सब उधर साइड से रख दे, दोनों चीजें। ये सिर्फ ए के प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, कैसे डिजाइन करूं, बोलो? यहां तो मैं ए स्टार नहीं लिख सकता हूं, कारण क्योंकि यहां ऑपरेटर्स नहीं होते हैं। ग्रामर में कहीं भी ऑपरेटर्स तो अवेलेबल नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन में तो ऑपरेटर्स अवेलेबल थे, तो मैंने स्टार लगा दिया था। यहां तो कोई ऑपरेटर नहीं है, कैसे रिपीट करूं? किसी के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है सर डबल ए लिख दीजिए। सो द पॉइंट इज, कितने ए लिखोगे आप? ए स्टार डबल, पहली बात तो ये डबल ए लिखने से भी सिंगल ए जस्टिफाई नहीं होता, सिर्फ डबल ए होता है। और फिर मैं कितनी बार लिखूंगा? कैन आई राइट ए फिर डबल ए फिर ट्रिपल ए? ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ऐसे कितनी बार ए लिख सकता हूं मैं? दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर हमारे पास सिर्फ टर्मिनल्स ही होंगे, तो वी विल नॉट बी एबल टू रिपीट द सिंबल्स। उन सिंबल्स को हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर जो लूप का कॉन्सेप्ट है वो इंप्लीमेंट हो सके, और ए स्टार जनरेट करने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम ना लिखना पड़ जाए, ठीक है। इसलिए यहां पर नॉन टर्मिनल्स की जरूरत है, एंड दैट्स द यूज ऑफ नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिप्लाई फास्ट। क्लियर सर। Yes, sir. ठीक है, इसलिए हमें नॉन टर्मिनल्स की जरूरत है। अब दूसरी बात, प्रोडक्शन लिखने के कुछ तरीकों को और समझ लीजिए, ठीक है। इफ आई वॉन्ट टू से दिस थिंग, प्रोडक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूरी ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स, ऑब्वियसली हम बाकी चीजें तो डिजाइन कर ही सकते हैं। अब डीएफए में आप सिग्मा पे थोड़ा ना एनर्जी लगाते हो, वो तो गिव ही नहीं होता है। सारा खेल किसका होता है? स्टेट्स का, स्टेट्स का और पाथ का। कुल मिला के डेल्टा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट पर जाना है, किस इनपुट के साथ। इसी तरीके से यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। अब उन प्रोडक्शन रूल्स को लिखने का तरीका अलग अलग है। कितने अलग अलग तरीके से लिखकर आ सकते हैं या आपको लिखने की जरूरत पड़ सकती है, वो बात समझ लीजिए, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे एस ड्राइव्स ए लिखा हुआ है, मान लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एस एक सिंगल ए को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर मुझे ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं
कि S या तो एक A को प्रोड्यूस कर सकता है या एक B को भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो क्या लिखूंगा, इसके नीचे एक S ड्राइव B भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए एस ड्राइव ए, देन उसके बाद लिख दीजिए एस ड्राइव बी। ठीक है, बट इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, वी कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दिस, एस ड्राइव्स ए स्लैश बी, राइट। दिस इज वन वे, ये दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आप कोई भी एक तरीका चूज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया प्रोडक्शन रूल लिखने का तरीका। इन दो तरीकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिख कर आ सकता है कि प्रोडक्शन रूल मेंशन कीजिए, या आपको करना पड़ सकता है, तो आप इसमें से कोई एक तरीका इस्तेमाल कीजिए। अब दूसरी बात, प्रोडक्शन रूल कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है, या प्रोडक्शन रूल में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस प्रोडक्शन रूल में पॉसिबल हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको नोटेशंस याद रखनी है फिलहाल के लिए क्या, इनफैक्ट वीटी वर्स टर्मिनल्स, ठीक है, फाइन, वी एन वर्स नॉन टर्मिनल्स। कभी कभी कुछ किताब में कुछ बुक्स के अंदर इसको टी भी बोलते हैं और इसको वी भी बोलते हैं, याद रखनी है नोटेशन। ठीक है, कुछ किताबों में वीटी को टी लिख देते हैं, वीएन को वी लिख देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो कोई टर्मिनल तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, इफ समथिंग विल प्रोड्यूस तो वो कौन प्रोड्यूस करेगा, नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो एस है स्टार्टिंग सिंबल, ये भी एक नॉन टर्मिनल ही है, पहचान मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। कैपिटल लेटर्स में हम नॉन टर्मिनल्स को लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स में हम टर्मिनल्स को लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, पॉसिबल है मैं केवल एक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल्स ही प्रोड्यूस कर दूं। क्लियर, दैट्स पॉसिबल। एक नॉन टर्मिनल एक या एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। जैसे कृष्णा को एक एग्जाम्पल की जरूरत है समझने में, योर कृष्णा, योर नेम इज, नहीं कृष्णा नहीं, कीर्तन, कीर्तन। जैसे कीर्तन को एक एग्जाम्पल की जरूरत महसूस हो रही है इसको समझने में, हो सकता है ऑनलाइन में भी कुछ बच्चों को जरूरत पड़ रही होगी। मतलब एक नॉन टर्मिनल एक या एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर सकता है। ये दो भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं, इसलिए नॉन टर्मिनल के आगे मैंने क्या लगा दिया, वी स्टार। ध्यान रखिए ये नॉन टर्मिनल क्या है, ये वी क्या है, दिस इज नॉट वन सिंबल, ये कोई एक नॉन टर्मिनल नहीं है। व्हाट इज दिस वी, व्हाट दिस वी इज रिप्रेजेंटिंग, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। दोनों बातों से फर्क क्या पड़ गया सर, सेट लगा के क्या पा लिया आपने, सेट लगा के हमने क्या पाया, अगर मैं सेट नहीं बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि ये एक सिंबल है। अब यहां पर आप ऐसा बोलते हो तो ऐसा लगता है कि अगर यहां पर नॉन टर्मिनल एस है तो यहां पर भी सारे नॉन टर्मिनल को एस होना ही कंपलसरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ये वी और टी क्या है, सेट है, सेट ऑफ टर्मिनल्स। इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि यहां जो सिंबल है वही सिंबल यहां पर भी हो, कुछ अलग भी हो सकता है। दिस प्रोडक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, दूसरा क्या प्रोडक्शन पॉसिबल है, हो सकता है एक नॉन टर्मिनल एक ऐसी स्ट्रिंग को जनरेट करे जिसमें सिर्फ टर्मिनल्स ही टर्मिनल्स हो। ठीक है, गॉट इट, अगेन दिस टी इज सेट ऑफ टर्मिनल्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सिंबल एक ही होंगे। टी स्टार का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ टर्मिनल्स, जैसे मेरे पास लेटस से कि अगर टोटल क्या है, ए और बी दो सिंबल्स है। ठीक है, तो मैं यहां से ए और बी को किसी भी कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर सकता हूं, इसलिए मैंने वहां पर टी स्टार लिख दिया है। गॉट द पॉइंट। ठीक है, मतलब टी की जगह क्या प्लेस कर सकते हो आप, या तो ए या तो बी, और स्टार लगा हुआ है तो कभी इस टी की जगह ए प्लेस कर दिया, कभी इस टी की जगह बी प्लेस कर दिया, कभी इस टी की जगह फिर से ए प्लेस कर दिया। दैट्स योर चॉइस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रिप्लाई फास्ट। Clear, sir.
Yes, sir. दो ही जनों का जवाब आया है, मतलब दो को ही समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को या तो समझ नहीं आ रहा या अरे ठीक है सर बार बार क्या यस सर बोले। चलो चार्ट में लिख के बता दो। क्या चीज? हाँ ये लो प्रीवियस स्लाइड। क्या लिखूं? हाँ सेट ऑफ मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ तेरी बात, क्या कहना चाहता है? चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन। और क्या पॉसिबल है प्रोडक्शन रूल के अंदर? हम इसी कॉम्बिनेशन में भी वी और टी को ले सकते हैं, जिसमें पॉसिबल है कि पहले नॉन टर्मिनल आ जाए, उसके बाद टर्मिनल्स आ जाएं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, फाइन। और रिवर्स भी पॉसिबल है, पहले टर्मिनल्स आ जाएं फिर नॉन टर्मिनल्स आ जाएं। क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? एस एस ए को भी प्रोड्यूस कर सकता है, ए को भी प्रोड्यूस कर सकता है, बी बी को भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, या फिर ए एस को, ए को और बी को भी प्रोड्यूस कर सकता है, जहां पे जरूरी नहीं कि बी के साथ बी आएगा, ए भी आ सकता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ रही होगी सभी को? आ रही है, मैं ये मान के चल रहा हूं। डाउट होगा तो आप खुद ही बताएंगे, इसका मुझे विश्वास है। ठीक है बात बात सबको समझ में आ रही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। पहले नहीं मान के चलता था, बहुत टाइम लगता था लेक्चर में, अभी मान के चलता हूँ तो फटाफट फटाफट काम होता रहता है। एंड आई बिलीव इसमें, इस क्लास में इतने होशियार बच्चे तो हैं कि डाउट होगा तो आप खुद ही बता देंगे। ठीक है, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए मूव टू दिस। ठीक है, और क्या पॉसिबल है? एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मैं नीचे लिख देता हूं उसके लिए। ठीक है, वैसे तो स्लैश लगा के इधर भी लिख सकते हैं, मान लो यहां स्लैश लगा दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो हैव वी फिर टी और फिर से वी भी आ सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ये मैं जनरल प्रोडक्शन रूल्स लिख रहा हूं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? आगे चल के हम इस ग्रामर को भी क्लासिफाई करेंगे, जैसे मशीन्स क्लासिफाइड है ना, डीएफए है, एनएफए है, अलग अलग। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट में हमारे पास दो अलग अलग मशीन्स हैं। ठीक है, वी हैव मूरे एंड मिले। तो अब जनरल चीजें तो दोनों के लिए सेम है, और उसके अलावा जो लैम्डा है वो दोनों का अलग अलग हो जाता है। तो अभी जो हम प्रोडक्शन रूल्स पैटर्न लिख रहे हैं, इट्स अ वेरी जनरल पैटर्न। इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम जब टाइप्स ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझेंगे कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, चार अलग अलग टाइप की ग्रामर होती हैं। जब उनको पढ़ेंगे तब हम इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने स्टार्ट करेंगे कि किस ग्रामर में किस तरह का प्रोडक्शन रूल अलाउड है। वहीं से आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ये सारी ग्रामर्स वहां से प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अभी हम जनरल जनरल बातें पढ़ रहे हैं ग्रामर के बारे में। आगे चल के कोई ये ना बोले, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री पढ़ा रहा हूँ और फिर मैं आपको इसमें से कुछ टाइप के प्रोडक्शन मना कर दूंगा कि ये नहीं पॉसिबल है, तो आप ये ना बोलना कि सर उस समय तो आपने बताया था पॉसिबल है, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अभी ये जनरल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है, किस ग्रामर में इसमें से कौन सा एप्लीकेबल है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है? एक और तरीका हो सकता है कि पहले टर्मिनल आ जाए, फिर बीच में नॉन टर्मिनल आ जाए, और लास्ट में फिर से टर्मिनल आ जाए। क्लियर? ठीक है, मतलब कुल मिला के 100 बात की एक बात कि वेरिएबल्स और मतलब नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स किसी भी कॉम्बिनेशन में एक सिंगल नॉन टर्मिनल जनरेट कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, दीज आर द वेरियस पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले आप 3-4 मिनट लीजिए। ठीक है, एंड जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें इन प्रोडक्शन रूल्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, और यूज करने के लिए आपको ये थोड़े से याद होने चाहिए,
और शायद ऑब्वियसली अभी इतनी जल्दी तो याद हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जिस समय मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अभी करने के लिए, तो उस समय ये पैटर्न्स आपके पास लिखे हुए रहेंगे, तो एटलीस्ट उनमें से देख के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और वही क्वेश्चन पेपर में आपसे होगा जो अभी आप खुद अपने आप अटेम्प्ट करोगे। जो क्वेश्चन आप खुद से अभी अटेम्प्ट नहीं करोगे वो एग्जाम में भी आपसे होगा नहीं, ये पक्की बात समझ लेना। मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर करने के एक्सपीरियंस से मैं ये बात कह सकता हूँ, वही क्वेश्चन आपसे आएगा एग्जाम में जो आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। फाइन, चलिए, आई एम स्विचिंग ऑफ माई वीडियो, मैं म्यूट भी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा माइक। आप लोग नोट कीजिए, आई एम गिविंग यू 3-4 मिनट्स, 11-12 1 बज के 31 मिनट है, 1 बज के 33-34 मिनट तक समय है, नोट कर लो।
नोट कर लिया सभी ने? अरे मुंह से कोई कुछ बोलेगा? नोट कर लिया सभी ने? यस सर। महक ने मुंह से तो नहीं बोला? Yes, sir. चलो, लेट्स मूव टू दैट। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मुझे ताज्जुब लगता है कि मतलब जैसे मैं जब क्लास लेता हूँ तो इट इज बेस्ट फॉर मी। मुझे सबसे आसान क्या लगता है, कुछ मैंने आपसे पूछ मतलब जैसे आपने कुछ पूछा तो मैंने आपको जवाब दे दिया। आपने सवाल पूछा, सर ऐसा ऐसा समझ नहीं आया, मैंने आपको वापस रिप्लाई कर दिया, बेटा इसको ऐसे 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 कर लो। अब एक बार इमेजिन करके देखो, सपोज आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और उस क्वेश्चन को सुन के मैं मुंह से कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप वीडियो भी ऑफ कर रखा है अपना और चुपचाप खड़ा हुआ हूँ मतलब कुछ नहीं बोल रहा मुंह से, और अचानक से 2 3 4 मिनट के बाद आपके पास इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा और मैं आपको बोलूंगा कि दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, खुद खुद सोच के देखो, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? ऐसा वे ऑफ कॉन्वर्सेशन अच्छा लगेगा आपको? कि आप मेरे से बोल रहे हो कि सर ये डाउट आ रहा है मेरे को, अब सिंस क्योंकि मैं तो आपको कुछ बोल ही रहा हूँ पलट के, वीडियो तक मैंने ऑन नहीं किया है, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से भी ये पता नहीं चल रहा कि आप मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं, मतलब मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ। ठीक है, 2 3 4 बार आपने रिपीट कर दिया सर सर सर, और मैं लिखने में मस्त हूँ, और फाइनली मैंने 20 25 50 लाइन का एक लंबा सा टेक्स्ट लिख के आपको भेज दिया और कह दिया कि ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? चलेगा आपको ऐसे? ना नाउ इमेजिन, अब इमेजिन करो कि हाउ मच अनकंफर्टेबल आई मे फील। मैं कैसा महसूस करता हूँ जब मैं पूछ रहा हूँ कि कोई डाउट है तो बोलो, और बैठे हैं चुपचाप, कोई मतलब नहीं, और थोड़ी देर में अचानक से मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता है। अब पहले मैं स्क्रीन ऑफ करूं, पीपीटी छोड़ूं, उस मैसेज को पढूं, उसका मतलब निकालूं, और फिर दोबारा स्विच करूं। मेरी तो समझ के परे है ये वे ऑफ कम्युनिकेशन। पता नहीं तुम लोग को कैसे अच्छा लगता है। अरे भगवान ने जबान जबान दी है बोलने के लिए, अरे मुंह से बोलो। लिख लिख के क्या बातें करते हो? ये गूंगे बहरे थोड़ी है, लिख लिख के क्यों बोलना है यार? चलो, जैसे आपको पसंद है, मुझे क्या प्रॉब्लम। अभी क्या शर्माना, मैं कोई गाना गाने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ कि सर हम अच्छा नहीं गाते हैं, लिख के बता देंगे। अरे बोलो मुंह से कुछ। चलो एनीवेज, नाउ लेट अस हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि ग्रामर कैसे डिजाइन करनी है। ठीक है, सो यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि अगर मुझे एस ड्राइव ए दिया हुआ है तो मतलब मैं एक ऐसी स्ट्रिंग के लिए ग्रामर डिजाइन कर रहा हूं जो सिर्फ एक ए प्रोड्यूस करती है। एस ड्राइव डबल ए, इस तरीके का जो प्रोडक्शन है, ये एक ऐसी स्ट्रिंग के लिए होगा जो सिर्फ डबल ए प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मैं नया क्वेश्चन लिखता हूं, आई एम राइटिंग इन फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन, design a grammar which produces, दो तरीके के वर्ड्स आ सकते हैं इसके लिए, produces आ सकता है या generates आ सकता है। ठीक है, which generates all those strings which are represented by a star। note down this question। लिखिए, ए स्टार प्रोड्यूस करने वाली, ए स्टार से प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक ग्रामर डिजाइन करनी है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सोचना कैसे है डिजाइन करते समय? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ बातें जो हर ग्रामर के साथ तय है, फिक्स है। ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल जब तक किसी क्वेश्चन में अलग से कहा ना जाए तब तक आजीवन आप इसे एस मान के चलें। ठीक है, क्वेश्चन में अलग से बोलेगा ये स्टार्टिंग सिंबल मानो तो मानो, नहीं तो एस मान लो। ठीक है,
और जो चीजें आप क्वेश्चन पढ़ के फिक्स कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये ए स्टार से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स ऑब्वियसली बी के फॉर्म में तो नहीं होंगी, ऑब्वियसली दिस विल बी एनी नंबर ऑफ एस। इसका मतलब तुरंत मुझे एक और बात समझ में आ गई कि जो मेरा टर्मिनल है वो सिर्फ एक ही है और वो क्या है, ए है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करें। Yes, sir. गुड, Yes, sir. this should be clear to everyone. Okay, now next thing, अब कैसे आपको सोचना है कि अगर मैं सिर्फ एक ए लिखता हूं तो एक ही ए प्रोड्यूस होगा ना, ठीक है। बट ये बात तय हो गई कि ये जो एस है ये एक ए तो प्रोड्यूस कर ही सकता है, ठीक है। अब मैं इसे रिपीट कैसे करूं? अगर यहां पर भी मुझे एक ए और चाहिए तो व्हाट कैन बी द वे, मैं एक ए और लिख दूं, लेकिन ये ए एक्स्ट्रा लिखूंगा तो फिर एक प्रॉब्लम है कि अब ये सिर्फ दो ए प्रोड्यूस करेगा, दो ए से ज्यादा नहीं करेगा, ये तो प्रॉब्लम है ही। एक और प्रॉब्लम है, दो ए से कम भी नहीं करेगा, जबकि ए स्टार तो दो ए से कम भी कर सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या लिख देना चाहिए इसकी जगह पे? सोचो, व्हाट शुड बी राइट, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? बनाओ कुछ जुगाड़, क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा सी लैंग्वेज रिवाइज कीजिए। जब आप फॉर लूप तो यहां नहीं लगा सकते, कॉन्सेप्ट वहां से लेना है। कैसे, ध्यान से समझो। जब हम ये लूप लगाते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी ध्यान से सुनोगे तो ग्रामर बनाते समय एग्जाम में मुझे दुआएं दोगे, और अभी ध्यान से नहीं सुनोगे तो जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो सबसे पहली बद्दुआ मुझे ही दोगे। ऐसा पेपर बना दिया कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जब इस तरह का फॉर लूप बनाते हैं, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, कि पहली बार में जीरो को कौन रिप्रेजेंट, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो को। दूसरी बार में आई किसको रिप्रेजेंट करता है, वन को। तीसरी बार में टू को, थ्री को, इस तरह रिप्रेजेंट करता जाता है, ठीक है। बस यही सिंपल सा लॉजिक आपको यहां लगाना है और एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। कैसे, ये हो गया वेरिएबल, और भूलिए नहीं कि नॉन टर्मिनल को हम वेरिएबल भी कहते हैं ना, ठीक है। नॉन टर्मिनल इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल। और ये हो गए हमारे टर्मिनल्स, कारण कि आई कभी आई तो नहीं रह रहा है ना, आई क्या है, कभी जीरो है, कभी वन है, कभी टू है। तो एक्चुअल वैल्यूज हैं क्या, जीरो वन टू थ्री फोर अप टू वट एवर इज योर नंबर, ठीक है। आई तो सिर्फ उनको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी मेरे पास एक टर्मिनल है और एक नॉन टर्मिनल है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि वो कौन सा नॉन टर्मिनल है जो ए को प्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए, इफ आई फॉरगेट दिस, इसको मैं भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं एक ब्लैंक बॉक्स मान लेता हूं। भाई ए तो गड़बड़ हो गया, तो ए तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, जस्ट कंसिडर इट एज द ब्लैंक बॉक्स, ठीक है। आप सामने लिखे प्रोडक्शन आपके, देख के बताओ कौन सा सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। VT. ध्यान से देखो इस प्रोडक्शन रूल को। A Who plus. is a plus, again it comes to the operator। ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, ये ग्रामर है, ऑपरेटर नहीं है यहां मेरे पास। लुक एट दिस ग्रामर ओनली, ना रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में सोचना है, ना किसी और चीज के बारे में सोचना है, कुछ नहीं, जस्ट लुक एट दिस थिंग एंड टेल मी हु इज रिप्रेजेंटिंग ए हियर। सामने आंसर लिखा है आपके, ध्यान से VT. देखो, कहां लिखा है इसमें वीटी। अरे वो तो जनरल बात थी, उसको छोड़ो, लीव इट। मैंने बोला ना प्रोडक्शन को देखो, ये प्रोडक्शन थोड़ी है, ये तो मैं जनरली समझा रहा था। हु इज रिप्रेजेंटिंग ए हियर, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ ए को? I. Starting symbol. दैट्स इट, S. एस। ये एस ही है जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे इन सारी वैल्यूज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, आई। तो लूप में यहाँ सारी वैल्यूज अलग अलग लिखने की जगह हम क्या लिख देते हैं,
आई। इसी तरह ये एस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आई Yes, सभी sir. को? ठीक है, इट्स नॉट फिनिश्ड, Yes. काम की चीज बाकी है अभी। जो काम का हमें पढ़ना है उसमें 100% में से 50% ही हुआ है अभी, बाकी 50% बाकी है। की फोकसिंग, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। अब एक नेक्स्ट जगह पर इसको मैं लिख लेता हूं, एक नेक्स्ट स्लाइड पे। मतलब एक प्रोडक्शन जो यहां से मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आ चुका है कि हाँ लग रहा है कि इस ग्रामर में सेट हो जाएगा, दैट इज एस ड्राइव्स ए एस। ये लास्ट लेक्चर है क्या इस वीक का? कल भी है ना कल भी एक क्लास है ना, फ्राइडे का एक No, क्लास है। sir. No, अरे sir. नो क्यों बोल रहे हो, फ्राइडे की एक क्लास होगी ना, कल नहीं है? नहीं है सर, No, नहीं। we have. कोई बात नहीं। सो व्हाट इज दिस? एस ड्राइव्स ए एस। डेफिनेटली इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां से स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। और याद रखिए कि स्ट्रिंग तभी स्ट्रिंग मानी जाएगी, मतलब वन स्ट्रिंग विल बी कंसिडर्ड एज द कंप्लीट स्ट्रिंग इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ओनली एंड ओनली टर्मिनल्स। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैंने बोला ना फिजिकल स्ट्रिंग पे नॉन टर्मिनल्स नहीं होते, फिजिकल स्ट्रिंग पे क्या होते हैं, सिर्फ टर्मिनल्स ही होते हैं। तो कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग तभी मानी जाएगी when it is having only and only set of terminals. There should be no non-terminal on the final string. ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अरे यार क्या हो रहा है ये? मैंने सबसे पहले ग्रामर ली, मुझे लगा कि यहां से ए एस प्रोड्यूस हो जाएगा, एक ए प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, अब ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये क्या बन गया? फॉर्मूला, मैथ्स के जैसे। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं ना हम, और इंप्लीमेंट किस पे करते हैं? वैल्यूज पर, 2 पर, 3 पर, 5 पर, 6 पर, इस तरह से, ठीक है। अब ये हो गया आपका फॉर्मूला कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है और किसको प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको हम ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो सब लोग। अब इस एस से मैं एक एस और एक ए एस और प्रोड्यूस कर सकता हूं, कर सकता हूं, ठीक है। अब इस वाले एस से एक ए एस और प्रोड्यूस कर सकता हूं, एंड दिस थिंग विल कीप ऑन गोइंग। तो ये लास्ट में जाके क्या मिलेगा मुझे? मैं सारे एस को कलेक्ट कर दूं तो ए स्टार, लेकिन ये एस भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना, लास्ट में ये एस है ना हमारे पास, ये हटा थोड़ी है यहां से। लास्ट में ये, अरे ये विंडो खोल के इसको निकाल दो बेटा, ये पंखे से कट जाएगा कबूतर। ओपन दिस विंडो, खोल दो इसको, ठीक है। लास्ट में ये एस भी हमारे पास, ठीक है। और जब तक ये एस हटेगा नहीं तब तक ये स्ट्रिंग ही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग में मेरे पास होने चाहिए केवल टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स तो होने नहीं चाहिए, ठीक है। क्या करें एस को हटाने के लिए, बोलो? व्हाट कैन वी डू? ये सामने ए स्टार एस लिखा है, मैं एस की जगह ऐसा क्या रख सकता हूं कि एस खत्म हो जाए, एस बचे ही ना। एस स्टार। काय का स्टार? सवाल सुनो ध्यान से, मैंने बोला इसकी जगह, किसकी जगह? इसकी जगह, एस की जगह ऐसा क्या रख सकता हूं कि एस बचे ही ना। चलो ये समय सर। थोड़ा कम है, नहीं नहीं ये नहीं रखेंगे, समय थोड़ा कम है इसलिए मैं कर रहा हूँ ये काम, नहीं तो मैं और आपको समय देता। 1:50 ऑलरेडी हो चुका है, इस क्लास में कोई ना कोई क्लास लेने आ जाएगा। द पॉइंट इज, यहां पर अगर मैं नल रख दूं तो ए स्टार डॉट नल गिव्स मी व्हाट? ए स्टार ओनली। लेकिन मैं इस समय पर्टिकुलर इन प्रोडक्शन रूल्स के साथ रख नहीं सकता नल, क्योंकि रखना अलाउड ही नहीं है। तो जो चीज अलाउड नहीं है और हमारा काम उसी से बन रहा था, तो क्या करें? ये प्रोडक्शन रूल भगवान क्या से बन के थोड़ी आए हैं, हम नहीं तो बनाए हैं, रख दो।
अरे प्रोडक्शन रूल किसी और ने थोड़ी नहीं बनाए हैं, हमने ही तो बनाए हैं। हमारे काम की चीज है, हमारे बनाए प्रोडक्शन रूल में नहीं है तो क्या फायदा, तो रख दो। तो एस क्या ड्राइव कर सकता है, ए एस या फिर नल। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर नल रख दूंगा। तो ये ए आ गया, ये ए आ गया, ये ए आ गया, एस की जगह पे नल आ गया, बाकी ए स्टार पूरा प्रोड्यूस हो गया। गॉट इट? समझ में आया प्रोडक्शन रूल्स का डिजाइनिंग? इज एवरीवन क्लियर फॉर दिस? कौन सा दिन ऐसा आएगा जब ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुंह से कुछ बोलेंगे? सर क्लियर। Yes, sir, clear. तुम लोग के जीवन में कोई खुशी नहीं है मुझे लगता है, नहीं। इतना सर टफ फाइनल प्रोडक्शन आंसर क्या रूल। इनाम होगा? वाली नहीं है सर। अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा खुश होके नहीं बोल सकते? खुश रहना सीखो लाइफ में, इतने दुखी दुखी से मत रहा करो। चलो सर लेट्स एक बार लीव इट। वापस बता कि लास्ट आंसर फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर बस ये हो गया सामने। ए एस एन फाइनल नल। आंसर में आपको ग्रामर मिल गई। ठीक है, ग्रामर का मतलब मुझे क्या डिफाइन करने पड़ेंगे, 4 टपल। क्या टपल्स हैं? एस का मतलब एस है, वी एन में क्या क्या आया आपके, एस ही आया केवल। वी टी में क्या आया, ए आया। और प्रोडक्शन रूल में क्या आया, एस ड्राइव ए एस। प्रैक्टिकली 2 प्रोडक्शन रूल आए हैं, एस ड्राइव नल, बट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो दिस इज व्हाट योर ग्रामर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसमें आ गया हमारे पास। गॉट इट यस सर। एवरीवन? चलिए, गुड टू गो विद दिस। ये मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को मैं एक डाउट सेशन प्लान करूंगा। ठीक है, जहां तक है आई विल डिस्कस विद द एचओडी सर एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल फाइनलाइज दिस। सैटरडे को मैं एक डाउट सेशन प्लान करूंगा, यहाँ आना पड़ेगा कॉलेज उसके लिए, डाउट पूछने के लिए। ठीक है, सैटरडे को आई विल प्लान अ डाउट सेशन। लेट्स सी ऑनलाइन करते हैं ऑफलाइन करते हैं क्या करते हैं देख लेंगे। एक छोटा सा डाउट सेशन रखेंगे, उसमें आपको जो भी दिक्कत है बिफोर एग्जाम्स यू कैन आस्क टू मी। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलो अब फटाफट खुश होके अपनी अटेंडेंस Yes, sir. लगवाओ और गेट लॉस्ट। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेट्स गेट टू द अटेंडेंस। 12th ऑफ अगस्त। फटाफट फटाफट एक ही बार में सब लोग अटेंडेंस लगा दें तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, ताकि आपने फटाफट काम खत्म करवा दिया। 12 और कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद? No, sir. ऑफलाइन तुम दोनों का लास्ट में लगाएंगे। हाँ जी, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज 52, फर्स्ट कॉलम, ये सबसे पहले बोलती है 22. 52 वाला। 14. 22 14 28 45 सर। 1 28 36 45 36 36 29. 60 60 60 और कौन बच गया? 1। एनीबॉडी एल्स? 29। एनीबॉडी एल्स? और कोई है? तेरा फर्स्ट कॉलम है क्या, कौन सा है? अरे तो सेकंड क्यों बोला? डन। चलो सेकंड कॉलम में 29 29 30, 29 23 30 30, 53, नीचे है सर, नीचे 30 नीचे 50। अरे रुक जा 104. बेटा रुक जा, आराम से आराम से लगा दूंगा मैं, डोंट वरी। सॉरी सर, सॉरी। एनीबॉडी एल्स? 46. 46 8 8 15. 15 9 to 6, 37, 104. 93 37 104 104। एनीबॉडी एल्स? Sir, 61. 61 और कोई इस कॉलम में? फाइन, नेक्स्ट कॉलम 31. 40, 31 02
31 02 कहाँ है भाई? 02 62 62 38. 40. 14 14 14 कहाँ है? 40. 40 32 38. लास्ट में 56 38. 38 ये होशियार लड़का है, इसने बोल भी दिया लास्ट में। 37 37 इज 47 ठीक है। 113 113 anybody else present in this column? चलो next 10 roll 26. 42 25. 33. 125 57. 33 39 57 39 हाँ जी। One. anybody else? 1 48. 48 26 26 और कोई? फाइन नेक्स्ट कॉलम 12 26 49. 26 149 149 तो है 49. 49 40 anybody else? 40 33. 43 नहीं 33 बोले थे 58 Sir, 40 last 40 34 anybody else in this column? 2. First. और कोई है इसमें? फाइन नेक्स्ट कॉलम 34 51. 35 D to D 51. 04. 27 34 sir 44 21. 34 sir 34 हो गया 71 तो नहीं दिख रहा 13 21 161 27 27 59 Last third, sir. 66 28. लास्ट थर्ड हो गया। और कोई? 13 13 anybody else? Sir, first column 165. बेटा फर्स्ट कॉलम की अटेंडेंस में लगाऊंगा तो नहीं, अब लगानी तो नहीं चाहिए मुझे। आपने क्यों नहीं बोला उस वक्त? मुझे फाइनल डेडलाइन बता दो कि कब तक ऐसा करते रहोगे, उस दिन तक मैं कर देता हूं मैनेज। डोंट डू दिस, रोज रोज की प्रैक्टिस मत बनाओ ये। लास्ट में सर फर्स्ट कॉलम, कॉलम वाइज बांटने का क्या मतलब हुआ अगर आप बार बार बोलोगे फर्स्ट कॉलम? क्या रोल नंबर है बोलो फटाफट। 5 sir, first column. और कौन है फर्स्ट कॉलम में? बाकी बची किसी की भी अटेंडेंस? सर सेकंड लास्ट कॉलम 43। ये जो कुछ मैंने वो लड़की को सुनाया था ना, दैट इज कॉपीड टू यू ऑल्सो। और बाकी बची किसी की भी अटेंडेंस? नेक्स्ट टाइम से कॉलम वाइज मार्क किया करो उसको, वरना फिर मतलब नहीं हुआ ना इतना अच्छा तरीका निकालने का, आप उतना ही समय लगा दोगे तो। ठीक है, लीव द क्लास एवरीवन।